नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। यातायात पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान में शहर के संवेदनशील स्थलों पर बैरियर लगाकर 143 वाहनों को जब्त किया गया है और 6,455 वाहनों का चालान किया गया है। इस कार्रवाई से 4,24,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। सोशल मीडिया पर स्टंट करने वाले बाइकर्स के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने ऐसे 6 बाइकर्स के वाहन जब्त किए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रख रही है। मोटरसाइकिलों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालकों और दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। शहर में ऐसे सभी दुकानों की जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बिना हेलमेट और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी अभियान चलाया है। लोगों से अपील की गई है कि वाहन चलाते समय 2 से अधिक लोग न हो, बिना नंबर प्लेट वाला वाहन न चलाएं और तेज गति से वाहन न चलाएं। शहर के प्रमुख चौराहों पर शाम को भीड़ बढ़ जाती है। इसे देखते हुए अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर यातायात नियमों का पालन करवा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, यातायात पुलिस गोरखपुर मॉडिफाइड साइलेंसर के प्रति और काली फिल्म और नाबालिगों की चेकिंग में लगातार लगी हुई है। विगत एक सप्ताह में इसमें सख्ती से चेकिंग की गई और कार्रवाई की गई, जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर में 19 गाड़ियों का चालान हुआ है। 14 नाबालिग पकड़े गए हैं वाहन को चलाते हुए और काली फिल्म में 41 गाड़ियों का चालान हुआ है और उनकी फिल्म उतारी गई है। इस सप्ताह में कुल 5,500 गाड़ियों का चालान हुआ है जो वायलेशन कर रहे थे ट्रैफिक रूल्स का। सर आगे भी चलता रहेगा ये कार्रवाई? बिल्कुल, ये तो लगातार चल ही रहा है और सड़कों पर यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए और ट्रैफिक के चालन के दौरान एक्सीडेंट से बचाव के लिए लगातार प्रयास जारी है और इस तरह का इन्फोर्समेंट और प्रयास। बसपा द्वारा भारत बंद के समर्थन में अंबेडकर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने मंगलवार को ही भारत बंद का समर्थन किया था, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। इसका प्रभाव गोरखपुर में भी देखने को मिला। अंबेडकर चौक पर भारी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने तख्तियां और बैनर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए बसपा के पूर्व मेयर प्रत्याशी नवल किशोर नथानी ने बताया कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर की अवधारणा के साथ उप वर्गीकरण करने का राज्य को दिया गया असंवैधानिक आदेश निरस्त किया जाए। ये कार्य केंद्र सरकार के इशारे पर किया गया है। केंद्र सरकार संविधान से नहीं बल्कि अपने हिसाब से देश चला रही है। सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और बाबा साहब द्वारा देश को दिए गए संविधान में हस्तक्षेप कर रही है। आज हम सभी भारत बंद के समर्थन में गोरखपुर की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण के आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। हम पूरी तरह से भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बसपा के पूर्व मेयर प्रत्याशी नवल किशोर नथानी ने कहा, ये समर्थन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज जनता के बीच में इस बात को जानना चाहिए। जनता जानने के लिए व्याकुल है कि आज देश में हो क्या रहा है। आज 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट को आगे करके देश की केंद्र सरकार जो कार्य कर रही है, आज जहां देश भुखमरी से मर रहा है, रोजगार नहीं है, माताएं बहनें असुरक्षित हैं, व्यापारी का रोजगार नहीं चल रहा है, ऐसे में देश को किस दिशा में ढकेला जा रहा है। एक आरक्षण के नाम पर ये केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे करके क्रीमी लेयर, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको लागू करने में लगी हुई है। इसी के विरोध में पूरा भारत बंद किया जा रहा है। इसमें हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने संज्ञान लिया और पूरे भारत बंद के समर्थन में अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर पहुंचकर भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करें। यह निर्देश असंवैधानिक है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया है और हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार कानून बनाकर इस फैसले को रद्द करे। हमारा आग्रह है कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल किया जाए और इसे आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार दिया जाए। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। जजों की नियुक्ति राज्यसभा
लोकसभा और विधान परिषद में भी आरक्षण लागू किया जाए, प्राइवेट सेक्टर और लेटरल एंट्री में भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाए और बिना परीक्षा के आईएएस बनने की प्रक्रिया में भी आरक्षण लागू किया जाए। अगर सरकार इन मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, जिला महासचिव रामनाथ यादव, अवधेश यादव, विजय बहादुर यादव, संजय कुमार, ब्रिजनाथ मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय आया है सभी सरकारों के लिए कि वह अपने स्तर से जो इस देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण दिया संविधान में, वह आरक्षण जो हमें मिला है वो हमें अस्पृश्यता के आधार पर मिला है, समानता पाने के लिए मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश के तहत उस आरक्षण को नष्ट करना चाहती है और जातियों में जाति का बंटवारा करना चाहती है। इसके खिलाफ इस देश के तमाम दलित और पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आज 21 तारीख को भारत बंद है। इस भारत बंद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हम सबको निर्देशित किया है कि इस भारत बंद को के समर्थन में हम समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर पुरजोर तरीके से हम उसका विरोध करते हैं और भारत बंद का समर्थन करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण और अनुसूचित जात जनजात के जो लोग हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनपद में भारत बंद को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा। इस संबंध में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया है कि आज कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसको देखते हुए सभी चौराहों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि सभी जगह स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी दुकानें खुली हुई हैं और कहीं पर भी कोई दुकान बंद नहीं है। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ कैंट अंशिका वर्मा, कैंट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा, आज कुछ गुटों द्वारा भारत बंद की आह्वान किया गया था, इसका हम लोगों को पूर्व में संज्ञान था। हम लोग के द्वारा पुलिस मजिस्ट्रेट की सब जगह ड्यूटियां लगाई गई हैं और पूरी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दुकानें भी बंद हो जाती है? नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, सभी दुकानें खुली हुई हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जिला आपदा कार्यालय इस समय 24 घंटे कार्य कर रहा है। यहां से नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रभारी आपदा अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा जाए और बाढ़ सुरक्षा समितियों को सक्रिय रखा जाए। तटबंधों की नियमित जांच भी की जा रही है। अनुमान है कि कल तक सरयू नदी भी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। इस स्थिति को देखते हुए अगले 3 दिनों में बाढ़ आने की संभावना व्यक्त की गई है। फिलहाल कोई भी गांव बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए, इस समय जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है ये 24/7 इसको क्रियाशील रखा जा रहा है। 15 जून से ही पूरा यहाँ का जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वो इसको 24/7 क्रियाशील है। नदियों की सतत निगरानी की जा रही है। जैसे अभी राप्ती नदी जो है डेंजर लेवल को क्रॉस कर गई है, तो उसके दृष्टिगत भी सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर दिया गया है। अभी हमारे जो प्रभारी अधिकारी सर हैं विनीत कुमार सिंह साहब, एडीएम फाइनेंस सर ने भी सभी डिपार्टमेंट्स को अभी इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि सभी जगहों पे जो बाढ़ चौकियां हैं वो क्रियाशील रखी जाएं और उनसे तत्काल हर समय उनसे सूचनाएं ली जाएं। बाढ़ सुरक्षा समितियों को भी सक्रिय कर दिया गया है कि लगातार तटबंधों की सतत निगरानी हो सके और यदि कहीं पर भी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो तत्काल जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं वो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसको लेकर के पूरी तरीके से टीम मुस्तैद है और इस समय जो राप्ती रिवर है वो डेंजर लेवल से ऊपर है। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरयू नदी भी जो अपर कैचमेंट एरिया में वो भी डेंजर लेवल पे आ जाएगी और नीचे के एरिया में यानी कि जो बरहज का लेवल है वहाँ पर तो नदी ऑलरेडी डेंजर लेवल को क्रॉस किए हुए है। तो इस सब को दृष्टिगत रखते हुए एक फ्लड की सिचुएशन अराइज हो सकती है आगामी 2-3 दिनों के अंदर, जिसके दृष्टिगत सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया गया है।
सर अभी क्या लगता है, अभी कितने गांव में बाढ़ का पानी पहुंच रहा है? नहीं, अभी वर्तमान में कोई गांव बाढ़ से प्रभावित नहीं है। सभी नदियां अभी चूंकि डेंजर लेवल पे है तो हो सकता है धीरे धीरे इसका फैलाव बढ़े, लेकिन अभी वर्तमान समय में जनपद में कोई भी गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित नहीं है। जिन गांव बाढ़ से प्रभावित जो तहसील गोला के रहे हैं वहाँ भी पानी रिसीड कर चुका है, कहीं पर भी कहीं नाव संचालित नहीं किए जा रहे हैं। यदि पानी बढ़ता है और आवागमन बाधित होता है तो तत्काल रूप से वहाँ पर नाव संचालित किए जाएंगे और उनमें कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए समुचित व्यवस्थाएं जैसे पूर्व में सुनिश्चित की गई थी उसी प्रकार से पुनः इसको सुनिश्चित किया